अभिषेक मित्तल जी। हरे कृष्ण महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के 18वें अध्याय में कहा है कि मुझे अपना परम लक्ष्य बनाते हुए अपने प्रत्येक कार्य को मुझे समर्पित कर दो। बुद्धि योग का आश्रय लेकर अपनी चेतना को सदैव मुझ में लीन रखें। महाराज जी, इसका अगर अर्थ समझना हो। हाँ, भाव ये है कि हमारी बुद्धि जैसे निश्चय करती है कि संसार में सुख है, संसारी लोग अपने हैं, ये नहीं, ये भगवान से वियोग बुद्धि है। और भगवान की योग बुद्धि कि सब में भगवान है, भगवान के सिवा मेरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, ये बुद्धि योग है। निरंतर भगवान में बुद्धि को स्थिर करके खूब नाम जप करते हुए जो भी सांसारिक कर्म कर रहे हैं वो धर्म पूर्वक करें और भगवान को समर्पित कर दें, इसी से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। किसका प्रश्न है, समझ पाए आप? और इसमें मेरा प्रश्न आगे भी लिखा हुआ है कि हर इसमें जैसे प्रत्येक कार्य को मुझे समर्पित करो, तो प्रत्येक कार्य को कैसे समर्पित करें? रुको, आप प्रत्येक कार्य रुको। सुबह से उठे तो शयन को समर्पित किया कि 6 घंटे जो मैं शयन करता रहा, हे प्रभु समर्पित है। इसके बाद शौच स्नान क्रिया की, 1 घंटे से जो हम अपनी दैनिक दिनचर्या की उसमें नाम जप कर रहे हैं, नाम जप करते उसे समर्पित कर दिया। इसके बाद 8 से 9 बजे तक, 9 से 10 बजे तक, 10 से 11 बजे तक जो हमारी क्रियाएं यत करोषि, उसमें थोड़ी कह रहे कि हवन करना हो, माला जपना है, केवल समर्पित करना है। यत करोषि, झाड़ू लगा रहे, पोछा लगा रहे, कपड़ा पहन रहे हैं, इसके बाद हम नौकरी को जा रहे हैं या व्यापार को जा, यत करोषि, जो कर रहे हो नाम जप करते हुए करो और हर कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। तो हर मतलब करने के बाद ऐसे कि 6 घंटे ऐसे समर्पित? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हर कर्म का, पर इसमें पाप कर्म नहीं। पाप कर्म के भक्ति मार्ग में इसका संयोग नहीं कि हम पाप कर्म किया और हे कृष्ण आपको अर्पित, तो भोगना पड़ेगा डबल, क्योंकि वो फिर भगवान को समर्पित हो गया ना। तो इसमें छूट हो जाएगी ना कि यत करो, मतलब जो पाप कर्म नहीं। बैंक के लॉकर में कबाड़ नहीं जमा किया जाता, सोना चांदी रुपया पैसा जमा किया जाता है। तो जो भगवान को समर्पित करते हैं, अच्छे कर्म समर्पित करते हैं, पाप कर्म गंदे कर्म उनका अगर हमसे हो जाए तो उनका प्रायश्चित करना चाहिए। संतों से पूछना चाहिए पाप कर्म बन गया, इसका क्या प्रायश्चित है, वो जो कह दे वही कर देना चाहिए, तो उससे पाप नष्ट हो जाएंगे। डॉक्टर रोहितास सिंह जी। महाराज जी, आप दोनों डॉक्टर थे यहाँ, महाराज जी सरकारी डॉक्टर हैं, ये बस ये प्रार्थना करने आए थे महाराज जी की मतलब जो भी यहाँ बहुत सारे लोग सुनते हैं महाराज जी, एक बच्चों को मतलब 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को 12 जानलेवा बीमारियों का होती है महाराज जी, उस समय बहुत अटैक होता है, उसके लिए एक निःशुल्क टीका लगता है सरकार की तरफ से। तो महाराज जी कह रहे हैं कि कहीं भी आसपास जो भी सरकारी हॉस्पिटल है वहाँ टीके लगते हैं महाराज जी, बस जानकारी के लिए बता रहे थे कि मतलब ताकि इससे बच्चों को टीबी, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, निमोनिया, खसरा आदि से बचाया जा सके, बस आपसे प्रार्थना इधर लोकल। बिल्कुल ठीक है, सुंदर बात है, लाखों लोग सुनते हैं, लाखों लोगों को सुनने को मिलेगा। आप सभी। शुभम श्रीवास्तव जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, किसी के साथ किए गए अच्छे कर्म के पश्चात क्या कोई उम्मीद या इच्छा रखनी चाहिए? उत्तम बात तो है कि ना रखे। नेकी कर दरिया में डाल, अच्छाई कर और भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। भगवान की कृपा बल से ही अच्छाई करने का अवसर मिलता है, नहीं तो माया सदैव बुरे आचरणों में लगाती है। अगर हमसे कोई शास्त्र सम्मत कार्य बन रहा है, परोपकार बन रहा है, परहित बन रहा है, उस कर्म को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए और उस व्यक्ति से पलट कर कुछ लेने की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि वो हमको धन्यवाद भी कहे, ऐसी आकांक्षा नहीं रखनी चाहिए। अगर ऐसे चलोगे तो भगवान की विशेष कृपा के पात्र बन जाओगे। अगर आकांक्षा करोगे तो कामना की शायद पूर्ति हो जाए लेकिन लाभ नहीं मिलेगा। जो लाभ है वो भगवान की प्राप्ति है, भगवान की प्राप्ति से बढ़कर कोई लाभ नहीं, और तो सब हानि ही हानि है। मान लो यहाँ आपने किसी का हित किया, आपकी कोई कामना पूर्ण हो गई, तो कामना सांसारिक ही तो होगी, शरीर छूटने के बाद आपके पास कुछ नहीं है। और यदि आपने थैंक यू भी स्वीकार करने की इच्छा नहीं की तो वो कर्म आपके साथ है, जो परोपकार कर्म किया वो आपका मंगल करेगा, लोक परलोक सब जगह मंगल करेगा। जी काफी प्रश्न आते हैं कि उसी व्यक्ति द्वारा अगर विपरीत व्यवहार होने लग जाए, हमने उसके लिए अच्छा किया बट उसके द्वारा विपरीत हो रहा, तो ऐसे में क्या भाव रखें? ये हमारा सद्भाव था और अब हमारा जो पूर्व का पाप कर्म है उसे प्रेरित करके वो हमको दुख दे रहा है, व्यक्ति नहीं दे रहा। व्यक्ति के ऊपर पूर्व का पाप कर्म सवार होकर हमको कष्ट दे रहा है।
हमारे कर्म के सिवा हमें कोई दुख नहीं दे सकता, हमारे कर्म के सिवा हमें कोई सुख नहीं दे सकता। हमारा कर्म ही हमें दुख सुख भोगता है। तो अगर किसी व्यक्ति से सुख मिलना है तो आपके वो अनुकूल हो गया तो सुख मिलेगा, और किसी व्यक्ति से प्रतिकूल भाव उत्पन्न होगा तो दुख मिलेगा, क्योंकि हमारा कर्म ही उसको प्रतिकूल और अनुकूल करेगा। तो हमें सोचना चाहिए कि मेरा कर्म है, इसलिए चुपचाप सह लेना चाहिए और हम उसके साथ नेकी व्यवहार करें, जो हमारा नया कर्म बड़ा सुंदर बन जाएगा। रेशु कुमारी जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव भगवान, श्री जी की कृपा से कुछ व्यवसाय करती हूँ, जिससे कुछ धन पितरों के पिंड दान के लिए इकट्ठा की थी। उस समय श्री जी की सेवा में नहीं थी तथा संसारिक कुल परंपरागत कार्यों में लगी थी। जब से आपसे शरणागत हुए हैं या आश्रय मिला है, तब से श्री जी के अलावा किसी अन्य अनुष्ठान में बिल्कुल भी रुचि नहीं रह गई। तो उस जमा धन को श्री जी की सेवा में लगा सकती हूँ या पिंड दान ही करना? नहीं, सबसे बड़े पितर भगवान है। भगवान ने कहा पितरों में अर्यमा मैं हूं। सबसे पूर्व जो सर्वश्रेष्ठ पितर है वो भगवान ही है। यदि हम भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो हमारे सारे पितरों का कल्याण हो जाएगा। तो जो अर्थ मिला है भगवान का भोग लगा दो, भगवान को फूलों का श्रृंगार करवा दो, बहुत सुंदर सेवा रहेगी। आशीष जी वृंदावन से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, वसी के वृंदा विपिन में ऐसी मन में राख, प्राण तजो वन ना तजो, कहो बात को लाख। महाराज जी, इस भाव को कैसे साक्षात्कार करें? खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सतटूक, वृंदावन ने छाड़ी बो है बड़ी चूक। वृंदावन को प्राण मान ले, जीवन मान ले कि अब मरूंगा वृंदावन में, कुछ भी हो जाए मैं वृंदावन से बाहर नहीं जाऊंगा, चाहे जितनी विपत्ति आवे। तो अगर हम प्राण तजो वन ना तजो, कहो बात को लाख, चाहे लाख प्रकार से समझाओ, हम वृंदावन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बड़ी कृपा से वृंदावन मिला है। श्री राधिका कृपा बिनु सबके मनन अगम। अब मेरे ऊपर लाडली जो बरस गई तो मुझे धाम वास दे दिया, अब मैं धाम वास नहीं छोड़ सकता, प्राण छोड़ सकता हूँ, तो हर व्यवस्था हो जाएगी। तो बड़ी अपार कृपालु करुणामयी सरकार है। तो धाम का वास निष्ठा पूर्वक ले लो कि खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सटूक, वृंदावन नहीं छाड़िबो है बड़ी चूक। नहीं सो माता पिता नहीं, मित्र पुत्र को नाय, वृंदावन के बसत जो अंतर करे यार। जो हमें वृंदावन छुड़ा दे, माता पिता पुत्र मित्र कोई नहीं, हम वृंदावन, वो निष्ठा वृंदावन की निष्ठा। सावधानी क्या रखें महाराज जी? सावधानी रखे, वृंदावन बस के सबसे बड़े सावधानी। इतनो बड़ो सयान जुगल चरण के भजन बिन, निमिष न दीजिए जान। पलक झपकने के भी समय को श्यामा श्याम का विस्मरण मत करो। वृंदावन यही भी दिवस है, तज कै सब अभिमान, तृणते नीचे आपको जाने सोई जान। धाम में सबसे अपने को नीच बस समझ करके रहे, खूब श्यामा श्याम का भजन करे, किसी की निंदा ना करे, किसी की निंदा ना सुने, बस इसी से पार हो जाएगा। ओम घटोन वासीम जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, ध्यान और प्राणायाम करते समय श्वास लेते हुए पीठ के नीचे कुछ ऊपर उठता हुआ अनुभव होता है। कभी कभी हाथों में तरंगे आते हैं, सिर में कंपन, बाल खड़े हो जाते हैं। प्राथमिक स्थिति होती कुंडली है जागृत इसमें। नहीं हो रही? नहीं। महाराज, जो ध्यान करता हूँ ना, प्राणायाम करता हूँ, तो पीछे से यहाँ पे अनुभव होता वायु है, वायु, अभी कुंडलनी नहीं है। हाँ, ये सब वायु है। ये तो बहुत प्राथमिक बातें हैं। आराम से करते रहो, ब्रह्मचर्य रहो। वीर्य ऊर्ध्वगामी कैसे करते हैं महाराज जी? इसी से हो जाता है। जब हम सिद्धासन पर बैठते हैं, सिद्धासन जानते हो कैसे लगता है? इसको इससे करो, अभी सही नहीं, इसको नीचे दबा, पंजा नीचे जाए और नीचे जाए और नीचे, अंगूठा नहीं दिखना चाहिए, अब सही आया। हाँ, अब दोनों हाथ ऐसे करो, इसे कहते हैं सिद्धासन। जब इसमें 3 घंटे बैठा जाता है तब कुंडलनी में धक्का लगता है, कुंडलनी में झटका लगता है। यहाँ पे अनुभव होता है महाराज। कई घंटे बैठते हो? यहाँ पे इसमें 1 घंटा बैठता हूँ। इसमें अभी 2 घंटे और बढ़ाओ। अभी कुंडलनी नहीं, ये वायु है। पहले जो हमारे अंदर स्थूल वायु है वो सूक्ष्म होती, ये ऐसे भी होने लगे, पर ये अभी वायु है, अभी कुंडलनी नहीं है। आगे चक्र पे यहाँ पे ये सब अभी वायु है। जो वायु स्थूल है वो जब सूक्ष्म होती है तो अपने अपने स्थानों में वो कंपन आदि क्रियाएं करती है, लेकिन विक्षेप तो नहीं, ये योग के है, इसीलिए गुरु की शरण में होकर के करना चाहिए। इससे अभी कोई विक्षेप नहीं। कृष्णा रावत जी, गुजरात से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या हम वृंदावन की
ब्रज रज को प्रसाद स्वरूप में पारिवारिक जनों के पास लेके जा सकते हैं, उनको लगाने के लिए बोल सकते हैं? हाँ, हमने सोचा प्रसाद रूप में खाने के लिए दे सकते हैं क्या, लगाने के लिए किसी को भी दे सकते हैं। वृंदावन की रज हाँ सबका मंगल करेगी। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। मेरी महारानी जी की चरण रज, गोपियों की चरण रज, संतों की चरण रज, प्रेमियों की चरण रज से भरी हुई वृंदावन की रज रानी, ये वही वृंदावन है जहाँ गोपियों के आंसू, जहाँ गोपियों की चरण रज, जिस रज को उद्धव आदि महापुरुषों ने चाहा, ये वही परम पावन रज है। जरूर लगाना चाहिए, माथे पे लगाना चाहिए, सर पे रखना चाहिए, शरीर पे लगाना चाहिए। बहुत जल्दी निष्पाप कर देती है वृंदावन की रज और प्रिया प्रीतम के चरणों में प्रेम पैदा कर देती है। जिस किसी का शरीर छूट रहा हो और आप वृंदावन की थोड़ी रज उसके मुख में डाल के लगा दीजिए, उसको निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, चाहे जितना पापी रहा हो। अंतिम समय यदि वृंदावन की रज मिल जाए तो उसका निश्चित कल्याण करना चाहिए। अपने पास रज रखनी चाहिए। अगर सुनने को मिले कोई मर रहा है तो चाहे कोई भी हो, हमें कोई परिचय नहीं, लेकिन उसके माथे में रज लगा दिया उसका, तो ये महापुण्य आपको प्राप्त हो जाए। मान लो कोई पशु मर रहा है, कुत्ता, पशु, गाय, कुछ भी आपको लग रहा है मर रहा है, तो उसके मुख में जरा सी रज डाल दी, उसके माथे में लगा दी, कल्याण उस जीव का हो गया और उसका फल आपको मिलेगा। चरणामृत भी रख सकते हैं? हाँ, चरणामृत भी रख सकते हैं। ये सब महान भगवान के पार्षद हैं, जैसे चरणामृत है, चरण रज है, ये सब मंगल करने वाले हैं। कोई जीव मर रहा हो, चरणामृत पिया दो, मंगल हो गया। एक बूंद गंगा जल डाल दो, मंगल हो गया जी। पुनीत जी पलवल से। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, हमें भली भांति ज्ञात है कि माता पिता का दर्जा भगवान के समान है, किंतु गुरुवर यदि माता पिता के अनुचित व्यवहार से हमारी दिनचर्या प्रतिदिन प्रभावित हो रही है, परंतु पुत्र धर्म के चलते हम उन्हें कुछ कह नहीं सकते, यदि हम कुछ समझाना चाहते हैं तो सुनना नहीं चाहते, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हाँ, ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी यदि आप निर्वाह कर ले गए तभी तो बात होती। सब अनुकूल हो फिर धर्म निर्वाह करने में कठिनता नहीं होती, लेकिन प्रतिकूल हो और फिर धर्म का निर्वाह करे तभी उसकी जय मानी जाती है। जब माता पिता प्रतिकूल आचरण करते हैं और आप उनके सदैव अनुकूल बने रहे तो यही आपकी विजय करा देगी। अब उनके स्वभाव को तो नहीं बदला जा सकता, मतलब माता पिता वयोवृद्ध हैं, अब उनका स्वभाव है और वो अपने अनुसार चलेंगे। हम सत्संग सुनते हैं, हम अपनी बुद्धि को बदल सकते हैं, लेकिन वो अपनी बुद्धि को नहीं बदल सकते। आप सेवा करोगे वो आपको गाली देंगे, आप सेवा बहुत अच्छी करोगे और जब आपका कोई रिश्तेदार आएगा तो बैठाल के आपकी निंदा करेंगे। आप करो सेवा। जब सेव्य प्रतिकूल व्यवहार करे और हम उनके अनुकूल करें तो हम माया पर विजय प्राप्त करने जाएंगे। यही सेवा भगवान की प्राप्ति करा देगी। आप उनकी प्रतिकूलता पर ध्यान न दें, आप उनके अनुकूल बने रहें, आप उनके अनुकूल बने रहें। वो आपके प्रतिकूल रहे तो सहो और आप उनके अनुकूल बने रहो तो आप जीत जाओगे। आदित्य सहगल जी। राधे 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 महाराज जी। महाराज जी, मुझे ऐसा आभास है कि मैं बार बार अपने मन शरीर को साफ करता हूँ फिर उसे गंदा करता हूँ। ऐसा लगता है कि मैं किसी माया जाल में फंस गया हूँ। नहीं, माया जाल नहीं, ये मन ही माया जाल है। हमारा मन ही सबसे बड़ा माया जाल है। हमारे मन में गंदी वासनाएं भरी हुई हैं। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। मन एक चिप है, जैसे एक चिप में 3.5 घंटा की आवाज भरी होती है, चाहे वो सत्संग हो या गाना हो। ऐसे तो हमारा चिप रूपी है मन ऐसा है कि अनेकों जन्मों की वासनाएं भरी हुई इसमें, और इसको डिलीट करने का उपाय केवल नाम जप है। जितना नाम जप करेंगे उतना आप देखना वो निकलती जा रहे हैं। गंदी गंदी बातें आएंगी, गंदे गंदे चिंतन आएंगे, वो सब निकल रहे हैं, डिलीट हो रहा है मन। जितना भजन करोगे उतना मन निर्मल होता जाएगा। अभी जो हमारा है साधन भजन, वो हाथी स्नान जैसा है। हाथी स्नान किया फिर धूल डाल लिया, तो अभी थोड़ा सा अच्छा किया फिर बुरा कर लिया, फिर अच्छा किया फिर बुरा कर लिया, तो कुछ अनुभव नहीं हो पा रहा है। थोड़ा सा बुरा रुके और अच्छा बढ़े तो अनुभव होना शुरू हो जाए। इसलिए नाम जप करो, नाम जप में बड़ी सामर्थ्य है। और गंदी बात जो जानते हो, जहाँ तक हो सके बचने की कोशिश करो। जब ये लगे कि नहीं बच पाऊंगा तो उस समय भगवान की याद करो। हे त्राहिमाम भगवान, करुणा में भगवान, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरे से नहीं रोका जा रहा हो, मेरी ये गलतियां बढ़ती चली जा रही, तो निश्चित भगवान आपको बल देंगे।
भगवान का ही बल हमको इस माया पर विजय प्राप्त करा सकता है। नहीं तो दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। ये त्रिगुणमयी दैवी माया बड़ी दुरत्य है, इसे कोई जीत नहीं सकता। भगवान कहते हैं मामे ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते, केवल मेरी शरण में हो जाओ तो तुम बच जाओगे, दूसरा कोई उपाय नहीं। तो खूब नाम जप करो। राधा रानी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, देव ऋषि नारद जी को भगवान विष्णु जी ने कहा, जपहूं जाई शंकर सतनामा होहि हृदय तुरत विश्रामा। अगर जब अम्बरीश जी को दुर्वासा जी ने सताने की चेष्टा की और दुर्वासा जी भागते हुए भगवान शंकर के पास गए, तो भगवान शंकर ने कहा, ये महापराक्रमी बलशाली भगवान अनंत ब्रह्मांड नायक परात्पर, इसका सुदर्शन चक्र है, इसे हम नहीं शांत कर सकते, चलो जाओ, नहीं तो ये अमंगल कर देगा। तो दुर्वासा जी गए ब्रह्मलोक, ब्रह्मलोक में ही ब्रह्मा जी ने उनको टिकने नहीं दिया। फिर वो भगवान के वैकुंठ लोक को गए। वैकुंठ लोक में भगवान के शरण में हुए और भगवान का व्रत है कि कैसा भी पापी क्यों न हो, यदि वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान ने उस समय उत्तर दिया, अहम भक्त पराधीनो असुतंत्र ईदुज। इस समय मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्त अधीन हूँ और आपने भक्त अम्बरीश का अपराध किया है, तो सुदर्शन चक्र मेरे कहने से शांत नहीं होगा, आपको अम्बरीश जी की शरण में जाना पड़ेगा। भगवान ने अम्बरीश जी की शरण भेजा दुर्वासा जी को। ऐसे ही नारद जी का अपराध बना भगवान शंकर का। जब नारद जी भगवान शंकर के समीप गए और कहा कि हमने काम पर विजय प्राप्त कर ली, तो भगवान शंकर ने निषेध किया कि ये बात श्री हरि को मत कहना। तो नारद जी को भगवान शंकर पर दोष दर्शन हुआ कि ये काम विजयी तो हुए, लेकिन क्रोध करके काम को भस्म कर दिया, और मैंने क्रोध भी नहीं किया, इसलिए मेरा यश नहीं सह सकते, इसलिए कह रहे हरि को मत कहना जाके। और जाके सीधे हरि से कह दिया। फिर जब हरि ने माया रची और वो काम से पीड़ित हुए और पूरी लीला हुई और भगवान ने अपनी माया का अपहरण किया, तो अरे जब हरि माया दूर निवारी तहा न रमा न राजकुमारी, तब त्राहिमाम चरणों में गिरे, तब का जपहु जाए शंकर सतनामा। भगवान शंकर का अपराध किया है, जैसे अम्बरीश का अपराध किया था तो दुर्वासा जी से कहा जाओ अम्बरीश के पैर पकड़ो, ऐसे ही भगवान शंकर का अपराध किया था तो कहा जाओ भगवान शंकर के नाम का सतनाम का जप करो, जिससे तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। भगवान के शास्त्रों नाम है, आप भगवान शंकर की शास्त्र नामावली गीता प्रेस से खरीद लीजिए, उसमें 100 नाम क्या, उसमें तो 1000 नाम है, जो नाम चाहो जप करो। तो क्या पूछने का तात्पर्य था? महाराज जी कहते हैं कि सतनाम याद नहीं होते तो क्या करें महाराज जी, इसका पालन मंत्र के समान नियम से करें क्या? भगवान शंकर का नाम जप करो, शाम सदाशिव शाम सदाशिव शाम सदाशिव, सब हो गया। वहां सतनाम इसलिए कहा था, आपने अपराध किया तो उन्हीं के 100 नामों का जप करो जाकर। लेकिन सांब सदाशिव को आर्त भाव से कैसे पुकारें? जब सांब सदाशिव जपते जाओगे और हृदय पवित्र होगा तो आर्त भाव आ जाएगा। आर्त भाव कोई नाटक थोड़ी किया जाता है, वो तो हृदय का विषय होता है कि आंखों से आंसू आने लगे, हमारे जी में भगवान शंकर से मिलने की लालसा जागृत हो गई और विकल होकर हम भगवान को पुकारें। भजन करने से होगा, खूब जप करो, ऐसी स्थिति हृदय की पवित्र हो जाएगी, तब ऐसा आर्त भाव आ जाएगा।